बच्चे आज हम लोग जानेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। ठीक है, इसके डिफाइन करेंगे हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होता है, इसका मात्रा बीमा क्या होता है। ठीक है ना, थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा लेकिन इसमें अच्छा कंटेंट वाला मिलेगा, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। देख रहिएगा, चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या है कार्य। ठीक, तो कार्य का परिभाषा आप कैसे देंगे समझिए। देखिए, जब किसी वस्तु पर क्या करती है, वस्तु का सपोज इसका एक आकार मान ली वस्तु, ठीक है ना, ये वस्तु हमारा हो गया और इस वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है ना, इस वस्तु जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं और ये वस्तु कुछ क्षण के बाद क्या आ जा रहा है, वस्तु यहाँ आ जा रहा है। ठीक है ना, ये वस्तु कहाँ जा रहा है, विस्थापित हो गई वस्तु, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, वस्तु विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है ना, ये वस्तु कहाँ जा रही है, यहाँ विस्थापित हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना, तो परिभाषा क्या होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है वह वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कार्य का होना समझते हैं। ठीक है ना, अब सवाल है बाबू कि कार्य का जो मापन कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कार्य का मापन होता है, माप होता है बल विस्थापन से। किससे होता है, बल विस्थापन के गुणनफल से। बल और विस्थापन विस्थापन के गुणनफल द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। बल विस्थापन के गुणनफल द्वारा क्या किया जाता है, कार्य को मापा जाता है। समझ रहे हैं ना, मापा जाता है। अब देखिए बाबू क्या होता है, अब यह देखिए क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है। कार्य क्या होता है, कार्य बल और विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ रहे बाबू, बल विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। आप समझिए बाबू, जिससे ध्यान दीजिए, ये हमारा विस्थापित वस्तु बने, इस चीज में बल लगाते हैं तो विस्थापित इस दिशा में होता है। तो इस हमारा क्या हो गया, विस्थापित हो गया, विस्थापित वस्तु है और इस पे देखिए बल लगा, ऐसे बल लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस पे बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो जब बल लगाया जाएगा तो एक हमारा क्या है, फोर्स है। ठीक, तो इसके बीच में कितना डिग्री को थीटा बनेगा, डिग्री नहीं, क्या हो जाएगा, थीटा कोण बनता है। ठीक, तो देखिए बाबू हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ बोले हैं कि बल विस्थापन का, जिससे कार्य हमारा जो होता है ना, कार्य क्या होता है, W है कार्य। ठीक है, ये क्या होता है, बल विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, वेक्टर चैप्टर पढ़ाया है, इसमें मिलेगा ये क्या होता है, बल विस्थापन का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, यह हो जाएगा F वेक्टर मॉड एस वेक्टर, क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ए वेक्टर मॉड एफ वेक्टर मॉड एस वेक्टर कोस थीटा। ठीक, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ एस कोस थीटा। समझ रहे हैं जी, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, फार्मूला हो गया। ठीक है ना, ये कार्य का क्या हुआ, फार्मूला हुआ। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे बच्चा, ये तो हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले, थोड़ा स्पेशल केस देखेंगे, इसी पे जो फार्मूला हम लोग लाए इसी पे देखेंगे। तो देखेंगे बाबू स्पेशल केस। ठीक, तो स्पेशल केस में एक नंबर ध्यान देखेंगे कि देखिए जब बल और विस्थापन क्या होता है, समानांतर होता है। बल विस्थापन, बल कैसा लगे, समानांतर। बल विस्थापन जब क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, जरा ना, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समानांतर। इनके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो हमारा सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एफ एस कोस थीटा, थीटा जब क्या रखेंगे, 0 डिग्री, मतलब एफ एस कोस 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है, मतलब हमारा मान क्या हो गया, एफ एस आ गया। ठीक, उसके बाद अब केस नंबर 2 देखेंगे। अब क्या होता है, जब एक सदिश दूसरे पे, बुझा रहे ना, ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापित एस हो गया और इस पे क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। ठीक है ना, इनके बीच में क्या कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, तो सूत्र वही यूज करेंगे हम, W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। यहाँ रख लेते हैं, एफ एस कोस थीटा के जब पे क्या कर देंगे, 90 डिग्री। अब जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, क्या 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है। रख दीजिए, 0 आ गया। ठीक, अब एक और केस देखिए, तो 90 पे हो गया कि जब बल लगाया जाता है लंबवत, तो क्या आता है जी, कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब समझिए बाबू, तीसरा एक और केस इस पे बनेगा, हम लोग को देखेंगे, जब दो सदिश एक दूसरे के क्या होगा बच्चा, विपरीत होगा। समझ रहे हैं ना, या ऐसे भी बोल दीजिए, इससे इनके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 थीटा बराबर। तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा और एफ एस
cos थीटा का जगह पे क्या रख देंगे 180। तो आपको पता होना चाहिए एफ माइनस क्या हो जाएगा 1, मतलब हमारा ये बल विस्थापन क्या हो रहा है बेटा, ऋणात्मक हो रहा है। बल विस्थापन क्या हो रहा है यहाँ, ऋणात्मक हो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो हो गया हम लोग जान गए। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, इसके मात्रक बीमा के बारे में देखने वाले। ठीक है, तो देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है, सूत्र कार्य का क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। ठीक है ना, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो देखिए इसका मात्रक हम लोग निकाल रहे हैं। तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या इसे हम क्या बोल सकते हैं जी, इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। ठीक है ना, न्यूटन मीटर ना कही थे, न्यूटन आपको एस लिख दिए थे ना, न्यूटन फिर है ना न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ना कही के जूलो कहेंगे तो ठीक है। या इसका एक और एक मात्रक कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, केजी मीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड। और विस्थापन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, केजी, ये क्या होगा, मीटर, क्या है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक कार्य का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है बाबू, तो 3 गो मात्रक हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसी को हम लोग देखेंगे इसका बीमा क्या होता है। ठीक है ना बच्चा, क्या देखेंगे, बीमा। तो देखिए बल का बीमा क्या होता है, ml प्रति टी स्क्वायर बल का होता है। और विस्थापन का क्या होगा, एल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एम एल के एल स्क्वायर और प्रति टी स्क्वायर। ये कार्य का क्या हुआ, बीमा हुआ। समझ रहे बच्चा। अब देखिए तो हम लोग समझ गए इसका बीमा मात्रक सब देख लिए। अब ये क्वेश्चन ओवर हुआ, हम देखने वाले पढ़ने वाले हैं शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन होगा शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं। ठीक, इसको लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक, तो शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, कार्य करने के, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, शक्ति कहते हैं। देखिए बाबू तो हो गया। देखिए सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर, ये हम लोग देखने वाले हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा में समय। तो कार्य का मतलब क्या होता है भाई, जूल होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसे क्या बोल देंगे हम यहाँ, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसे वाट भी कहते हैं बाबू, इसे वाट भी कहते हैं, इसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, या ठीक है, ये हम इसको ऐसे भी एक और मात्रक, इसका और एक मात्रक हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और समय का हमारा क्या होगा, एस हो जाएगा। ये भी मात्रक होता है और ये भी होता है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, और नीचे से ये चला जाएगा तो माइनस टूटेगा ना, प्रति मीटर क्यूब। ये भी हमारे एक मात्रक हो गया। ठीक है ना बच्चे, तो ये शक्ति का हो गया मात्रक। अब इसमें देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए बाबू, बीमा देखने वाले, इसका बीमा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बीमा देख लेते हैं, इसका कार्य का क्या हम लोग देखने वाले हैं, बीमा। तो कार्य का क्या होता है, एम एल स्क्वायर प्रति टी स्क्वायर। ठीक है, और समय का क्या होता है बच्चा, टी होता है। ठीक है ना, ये ऊपर से जाकर ऐड हो जाएगा, एम के एम एल स्क्वायर और प्रति क्यू। ये हमारा क्या हुआ, शक्ति का बीमा। समझ रहे हैं ना जी, शक्ति का। और ये कार्य का होगा, समय का हो गया टी। ठीक है ना, तो इधर क्या होगा, शक्ति का क्या हो गया, ये बीमा हो गया। ठीक है ना, शक्ति का क्या हो गया बच्चा, बीमा हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चे, आप लोग देख रहे थे शक्ति का। तो देखिए इसका एक अन्य मात्रक होता है, शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है ना, और एक एचपी बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है ना, अब सवाल है ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बाबू क्या होता है, यहाँ कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्या क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना जी। और देखिए ऊर्जा का मात्रक बीमा वही होता है जो कार्य का होता है। ठीक है ना, कार्य का जो मात्रक बीमा होता है वही ऊर्जा का होता है। ठीक है ना, जो फर्स्ट में बताया है कार्य वाला, तो उसी में जिसका कार्य का मात्रक बीमा बताया वही क्या हो जाएगा बाबू, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए बच्चे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये तो जानबे करते हैं तो सीजीएस क्या होता है, कार्य का सीजीएस अर्ग होता है और एक जूल बराबर साथ उसके पश्चात अर्ग होता है। देखिए क्या होता है, ऊर्जा दो तरह का होता है, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, एक होता है अयांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा होता है, कोई स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में तो बहुत प्रकार का ऊर्जा होता है, फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह का काम होता है, ठीक है ना। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना जी। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे बाबू, समझिएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे, कहेंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को, बुझा ना। अगर आपको परिभाषा देना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं तो बोलिएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब सवाल है बाबू, तो समझ के परिभाषा। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा होता है कि किसी वस्तु में गति के कारण, बुझा ना जी, ये गतिज ऊर्जा है, इस किसी वस्तु में ना, किसी वस्तु में क्या होता है, गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण, समझ रहे बाबू, गति के कारण कार्य करने की क्षमता हो ना, गति के कारण कार्य करने की क्या होता है, क्षमता। गति के कारण कार्य करने की क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, समझ रहे हैं ना, होती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। समझ रहे बाबू ना, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, समझ रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा। इससे ध्यान दीजिए, गतिज जिसे बहता हुआ हवा क्या है, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना जी। बहता हुआ हवा, बहता हुआ पानी, जी, दौड़ती हुई लड़की, चलता हुआ पहिया, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण, ठीक है ना। अब समझिएगा बाबू ध्यान, तो समझ गए कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण, अगर गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती, गति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न होगा तो कार्य गति उस तरह बोल सकते हैं, बोलिएगा किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु में गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को भी क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब बाबू हम लोग आगे देखने वाले, यहाँ पर भाषा तो हो गया। अब देखेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं बाबू, और किसी वस्तु में उसके स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, किसी वस्तु में स्थिति में उसके परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु में स्थिति में उसके परिवर्तन के कारण अगर कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, समझ रहे ना। जैसे में तनी हुई गुर्देल, या ना तनी गुर्देल समझते हैं, तनी हुई गुर्देल, या ताना हुआ इंद्रधनुष, समझ रहे, ताना हुआ इंद्रधनुष, वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, समझ रहे बाबू। अब ध्यान दीजिए, हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है बाबू। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है ना, व्यंजक प्राप्त करें, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए बच्चा होता क्या, समझिए। देखिए किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, समझ रहे हैं ना जी। किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, समझ रहे ना, ये वस्तु हो गया, इस वस्तु पर क्या कर F बल लगाते हैं। जब F बल लगाते हैं तो ये वस्तु सपोज X है और इस पे बल लगाते हैं, फोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इस वस्तु पर क्या बल F बल लगाते हैं। तो कुछ क्षण के बाद ना, कुछ पल के बाद ये वस्तु कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इसमें इसके दूरी में परिवर्तन हो जा रहा है ना, तो दूरी में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक। तो वही बता रहे हैं कि माना किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और किसी क्षण वस्तु dx दूरी विस्थापित हो जाती है, क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। जब विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य, समझिए बच्चा। तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा भाई,
तो क्या हो जाएगा बल गुणा क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य किससे मापा जाता है, बल गुणा बी। बच्चा हम समझा रहे हैं आप लोगों को, तो हमारा क्या होता है, देखिए किया गया कार्य मतलब कार्य में भी परिवर्तन, किया गया कार्य हमारा क्या बल गुणा क्या हो गया विस्थापन, समझ रहे ना, बल गुणा विस्थापन। देखिए अब इसका हम व्यंजक पर मान लिए हैं, तो देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे यहाँ कर सकेंगे, ठीक है ना। इसी को फिर से लिखेंगे, क्या था, डी डब्ल्यू और एफ इंटू डी एक्स। देखिए अब जानते हैं कि बल का माप हम बताए हैं, बल का माप बाबू बताए, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर सिद्ध करवाए हैं, क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है ना। एफ बराबर एम ए होता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा एम ए डी एक्स, समझ रहे हैं ना। अब समझिए बाबू, देखिए अब ए इसमें क्या है, एम द्रव्यमान है, ए क्या त्वरण है, तो देखिए ए बराबर, अब देखिए किसी ए समझ रहे हैं ना, एक्सेलेरेटर है, एक्सेलेरेटर है ना, इसको एक्सेलेरेटर, तो समझिएगा बाबू हमारा क्या होगा, ए त्वरण है। और जब ध्यान दीजिए, ये वस्तु ध्यान दीजिए, अगर परिवर्तन वेग में परिवर्तन करेगा, एक्सेलेरेटर क्या करता है, वेग में परिवर्तन करता है, तो v हो गया वेग, और इसमें परिवर्तन करेगा, तो किसके सापेक्ष करेगा, समय के सापेक्ष परिवर्तन करेगा। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये ए भी में परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, इसलिए इतना के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एम, और ए के जगह पे क्या लिख देंगे, डी भी बटा में डी टी इंटू डी एक्स, समझ रहे हैं ना। अब सवाल है बाबू कि ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एम डी भी और क्या हो जाएगा डी एक्स बटा में डी टी, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जो वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन कौन करता है, वस्तु करता है भाई। अगर वस्तु को हम बल लगाते हैं, कि हमारा था वस्तु, और इसी वस्तु को हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जब बल लगाते तो ये वस्तु एक्स था, और जब बल लगाते तो ये वस्तु कुछ क्षण के बाद यहाँ आ जाता था, क्या हो जाता था, डीएक्स ना, डीएक्स हो जा रहा था। इसमें समय का सापेक्ष इसमें क्या हो रहा था, परिवर्तन होता वस्तु में, क्योंकि स्थान चेंज कर दे रहा था, तो समय के साथ इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो जा रहा था, ठीक। और वही यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा, भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, भी बराबर डी एक्स बटा में डी टी, ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ क्या लेते हैं बाबू, यहाँ लिख दिए एम और डी भी, और इसके जब हमारा क्या हो जाएगा भी, इसको सजा लेते हैं एम भी डी भी, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, अब यह क्या होता है, शून्य से वेग भी हो जाए या हो जाता, ठीक है। शून्य से भी हमारा वेग कहाँ, जीरो से भी तक, तो किया कुल किया गया कार्य, ध्यान दीजिए बाबू, कुल किया गया कार्य, तो कुल किया गया कार्य हमारा निकाल देंगे, यहाँ जीरो से हमारा क्या होगा भी, समझ रहे हैं ना। कुल किया गया कार्य का होगा जीरो से भी, समझ रहे हैं, जीरो से हमारा क्या हो जाएगा भी, तो हमारा क्या है एम डी भी, समझ रहे हैं ना। और लिमिट हमारा क्या है, जीरो से भी, ठीक। तो इतना आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मिटा करके यहाँ सब बताते हैं, ठीक है। मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। तो कुल किया गया हमारा कार्य, ध्यान दीजिए बच्चा, हम यहाँ देख लेते हैं इसको, तो हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए एम इंटीग्रेशन किधर कर दिए, तो हमारा क्या हो गया एम, और ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, जीरो से भी और डी भी। तो आप जानते हैं, देखिए एक सूत्र होता है, जैसे सूत्र क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा dx का, तो एक्स स्क्वायर बटा में 2, समझ रहे हैं ना, ये वाला, ये भी सूत्र जानते हैं किस पे होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, इसी सूत्र पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल दिए इसका, तो हमारा क्या होगा, भी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, जीरो से भी, ये हमारा m रहेगा बाबू, ठीक है। तो हमारा m हो गया, ये m लिमिट क्या हमारा है, लिमिट है v के जब भी रखेंगे तो v स्क्वायर बटा में 2, एक बार जीरो लिमिट रखेंगे माइनस होता है, जीरो स्क्वायर बटा में 2, समझ रहे हैं ना। इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए बाबू m हो गया, तो इसमें गुना कर देते हैं, क्या होगा v स्क्वायर बटा में 2, और ये हमारा क्या हो गया, जीरो था, खत्म हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटा में 2 m v स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो बाबू गतिज ऊर्जा के बराबर तो क्या लिख दोगे आप,
के ई, समझ रहे हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 mv कार्य हमारा क्या होगा, इसका व्यंजक कार्य का हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का हमारा क्या होगा बाबू, व्यंजक हो गया। ठीक है, देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अगला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा। देखिए क्या होते हैं पृथ्वी के, देखिए एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, समझ रहे बाबू, एम द्रव्यमान का कोई क्या है, वस्तु है, एम द्रव्यमान के वस्तु, और पृथ्वी के तल से इसको क्या करते हैं, एच ऊंचाई तक, एच मीटर ऊंचाई तक क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं। ना ये पृथ्वी की सतह है, तल है, और यहाँ से लिख रहे माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, रखा किया जाता है, एच ऊंचाई तक उठाया जाता है। मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो पृथ्वी के तल से एच मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, उठाया जाता है, ठीक है ना, उठाया जाता है। ठीक, तो हमारा ध्यान दीजिए यहाँ भार बराबर क्या होता है, भार बराबर, तो भार बराबर हमारा क्या होगा जी, भार बराबर क्या होता है बाबू, आपको पता है भार बराबर क्या होता है। तो भार बराबर क्या होगा, भारे बराबर, समझ रही है, यहाँ हमारा क्या होगा, भारे। तो भारे मतलब क्या होगा, एफ होता है, ठीक, क्या हो जाएगा एम जी, ठीक, भारे हमारा एम जी है। तो देखिए कर क्या रहे बाबू, ये वस्तु है, एम द्रव्यमान का वस्तु है, एम द्रव्यमान का वस्तु है, जब एम द्रव्यमान का वस्तु है कितना ऊंचाई तक, एच मीटर ऊंचाई तक उठाते हैं ना जी, तो उठाकर यहाँ रखेंगे तो विस्थापित हो जाएगा ना, तो एस किसके बराबर, एच के बराबर हो जाएगा ना, एस किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। इसलिए हमारा कार्य बराबर अब सूत्र क्या होगा, कार्य बराबर क्या सूत्र होता है, बल गुणा विस्थापन। इसलिए बल का मान ध्यान दीजिए बाबू, क्या है बल का, क्या मान है यहाँ, एम जी है ना, एक बराबर एम जी है, और एस के जब क्या हो जाएगा हमारा एच, तो हमारा ये मान हो गया। अब इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। W बराबर एफ का मान क्या है, एम जी, और एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा एच। ठीक, यहाँ लिख देंगे किया गया कार्य किसमें चेंज हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा का बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ ईपी बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा एम जी एच। ये हमारा क्या होगा बाबू, ये व्यंजक हमारा, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए क्या होता है, ऊर्जा का ना तो नाश होता है, ऊर्जा का ना तो नाश होता है, ना ही इसका निर्माण होता है, बुझ रहे ना, ऊर्जा का ना तो नाश होता है और ना ही इसका क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। कुल ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है, कुल ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है। केवल इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है, समझ रहे हैं ना। ऊर्जा का ना तो नाश होता है, देखिए बोलना कैसे है, ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है। कुल ऊर्जा क्या रहता है बाबू, नियत रहता है, और केवल इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है ना। यही क्या है ऊर्जा का संरक्षण का क्या है बाबू, सिद्धांत है। ऊर्जा का ना तो नाश होता है और ना ही उसका निर्माण होता है, बस कुल ऊर्जा क्या होता है बाबू, नियत रहता है, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद केवल इसका क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे में क्या चेंज होता है। ठीक, अब समझिए बाबू हम लोग को क्या यहाँ जानने वाले हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय का थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लिखेंगे वही, जब किसी लिख लेते हैं, माना कि किसी वस्तु पर एफ बल लगाया जाता है, माना किसी वस्तु एफ बल लगाया जाता है, और वस्तु bx bx, जब ध्यान दीजिए किसी वस्तु पर क्या करते हैं, एफ बल लगाते हैं, जब एफ बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु विस्थापित हो जाए, और वस्तु विस्थापित हो जाती है, dx दूरी है ना, विस्थापित हो जाती है, dx दूरी विस्थापित हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है। समझिए जब dx दूरी विस्थापित हो तो समझिए बाबू, कुल किया गया हमारा कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बाबू,
तो किया गया हमारा कार्य क्या हो जाएगा, समझते क्या हो जाएगा, बल गुना क्या हो जाएगा, विस्थापन। जब भाई वस्तु है, इस वस्तु पे क्या कर, एक नाम का वस्तु बहुए एक पे क्या करता रहा, बल लगावता रहा, ठीक है ना। इस वस्तु क्या करते, बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो कुछ क्षण के बाद ना यहाँ लिख सकते हैं कि, ठीक है, लिखे किसी वस्तु को क्या करते हैं, जब बल लगाते हैं, ठीक है ना, बल लगा देते हैं तो ये वस्तु का हो जाता है कुछ क्षण के बाद। एक बल लगाया जाता है तो कुछ क्षण के बाद, यार है ना बाबू, कुछ क्षण के बाद, कुछ क्षण के बाद dx दूरी विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाता है बाबू, dx दूरी विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, ठीक। तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा बाबू, समझिए, किया गया कार्य। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, F का सूत्र क्या होता है, लगले बताए हम, क्या होता है F बराबर ma। तो यहाँ लिख देते क्या हो जाएगा, ma, और हमारा क्या हो जाएगा ये dx, ठीक। और बाबू जानते हैं A बराबर क्या होता है, A बराबर क्या होता है, एक त्वरण है, वेग में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। वेग में क्या करता है बाबू, परिवर्तन। तो हम यहाँ लिख देंगे m, और एक जगह क्या लिखेंगे, dv बटा में dt इंटू dx, समझ रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, dv, और इसको इसके बटा कर देते हैं, dx बटा में हमारा क्या हो जाएगा, dt, समझ रहे हैं बाबू। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे साफ करके, ठीक। तो देखिए कार्य ऊर्जा का परिमेय आप लोग को बस हो गया, थोड़ा सा रह गया, देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चे, ठीक, तो इसके बराबर हमारा क्या होगा बच्चा, यहाँ हमारा हो जाएगा, जब परिवर्तन कौन करेगा, वस्तु में वेग होता है परिवर्तन, तो कौन परिवर्तन था, वस्तु परिवर्तन हो जा रहा है ना जी, क्योंकि dx दूरी का हो जाती है, क्या रख दिए, मान लिख दिए m dv, और इसके जब हमारा क्या हो जाएगा v, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, सजा लेते हैं, dv, ठीक। अब यहाँ लिख देते हैं बाबू, वेग हमारा क्या हो जाएगा, वेग v1 से क्या हो जाएगा बाबू, v2 हो जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया, लिमिटेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन पुल किया गया, v1 से v2 हो जाता है, तो पुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, इंटीग्रेशन कहां से, v1 से v2 m dv, समझ रहे बच्चा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा m यहाँ आ गया, लिमिट हो गया v1 से v2 v dv, इसका सूत्र क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के पावर n+1, ठीक है ना, इसी पे ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ रख लिए हम m, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ v² बटा में v2, लिमिट का होगा v1 से v2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे m, और लिमिट क्या करते हैं, एक बार रखते हैं बाबू v2 की जगह क्या रखते हैं, v² जगह पे v2 रख देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, माइनस करके लिख देते हैं v1² बटा में 2, ठीक। अब इसे गुणा कर देते हैं, तो v2² बटा में 2m, इसमें गुणा कर देते हैं v1² बटा में 2m, सजा कर लिख देते हैं 1/2m v2² माइनस 1/2m v1²। ये हमारा क्या हो गया बाबू, कार्य परिमेय का सूत्र, यही हमारा क्या हुआ, व्यंजक, ठीक है ना बच्चे। तो अब देख लीजिएगा, तो देखिए बच्चे, हम लोग जानेंगे कि ये क्या है हमारा संवेग। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करें, क्या करेंगे, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो देखो इसका दोनों का फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, संबंध स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए होता बाबू क्या है, संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए संवेग बराबर, तो संवेग बराबर हो गया, देखिए p हो गया, p बराबर होता है m v, समझ रहे हैं ना, ये लिख देंगे m v बराबर हमारा हो गया p, और v बराबर क्या होगा, p बटा में m, ठीक। इसलिए हमारा क्या होता है जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², ठीक। ये सूत्र हमारा होता है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं बाबू, समझिए, अब इसमें क्या करते हैं, v की जगह पे मान रख देते हैं, जो ये मान है v बराबर p बटा में m, इसमें रख देते हैं, मान रखें क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा m, और v की जगह क्या रखेंगे, p बटा में m रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, फिर होगा हमारा e के, और 1/2 हमारा होगा m, क्या होगा p² बटा में m², ऊपर एक m है, नीचे है, तो एक बचेगा, ठीक। तो हमारा क्या होगा e के, और हो जाएगा p² बटा में 2m, इसे एक अपना यहाँ से रखते हैं, इसमें गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा p², और क्या हो जाएगा बाबू 2m e के, इसलिए स्क्वायर हट किस में चल जाएगा बाबू,
रूट में एम ई के, ठीक है। ये हमारा क्या हो बाबू, संवेग और गतिज में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया, ठीक है बच्चे।